So, hello everyone, hope you all are doing good. As we have revised the Unit 1 for the study of languages MA second semester English, now we are going to revise our second unit for the examination, that is importance of phonetics and difference between phonetics and phonology. These both questions are important क्योंकि 10 मार्क्स में इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. फोनेटिक्स वैसे तो ओवरव्यू मैंने पिछले में भी दिया था, पिछली जो फर्स्ट यूनिट की थी हमने, बट नाउ कम द इम्पोर्टेंस ऑफ फोनेटिक्स. फोनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो वॉइस है, जो साउंड है, वो प्रोड्यूस की जाती है, किस तरह से वो ट्रांसमिट होती है और किस तरह से वो जो सेकंड पर्सन है वो आपकी वॉइस को, साउंड को परसीव करता है. राइट. तो फोनेटिक्स, अगर देखो साउंड क्लियर है, आपको साउंड की बहुत समझ है, वोकैबलरी, इससे क्या होगी, आपकी वोकैबलरी इंक्रीज होगी. राइट. इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होगी, आपको अच्छी से इंग्लिश बोलनी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी दूसरे के साथ. लैंग्वेज सीख सकते हो आप कोई न्यू, आपको रिसर्च करनी है, आपको लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज को लेके, तो आप वो इजीली कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपको साउंड्स प्रोड्यूस करना बहुत अच्छे से आता है, आपको साउंड की बहुत ज़्यादा नॉलेज है. ठीक है. फिर इससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होगी. मतलब आप बहुत इजीली इंग्लिश को बोल पाओगे. नॉट ओनली इंग्लिश, बट अगर कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे वो स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इट कैन बी एनीथिंग. अगर आपको साउंड्स की समझ है कि किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी, कौन कौन सी स्पीच साउंड्स होती हैं, मतलब सब कुछ आपको साउंड के बारे में पता है, तो आप इजीली मतलब किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी, आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई रिसर्च कर सकते हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही होगा. ठीक है. और ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना. ठीक है. बिकॉज एक्सप्लेन तो देखो अपने वर्ड्स में आपको करना है, जैसे मर्जी कर दो, बस मैंने आपको समझा दिया. राइट. नाउ पूरे नोट्स में अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको थ्योरी भी साथ में देखनी है. ठीक है. दिस इज जस्ट अ रिविजन, तो वो रिविजन कर रहे हैं हम. नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. डायरेक्ट डिफरेंस आता है ये 10 नंबर का. फोनेटिक्स जैसे कि हम कर ही चुके हैं. फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है. पहले मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देती हूँ. फोनेटिक्स होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हो, उस टाइम पे आपके टंग्स और लिप्स कैसे मूव करते हैं, ये फोनेटिक होता है. बट किस पैटर्न में वो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो होती है फोनोलॉजी. किस मैनर में वो साउंड को ऑर्गेनाइज किया जाता है वो होता है फोनोलॉजी. ठीक है जी. तो फोनेटिक्स की कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे आपके लिप्स मूव कर रहे हैं, टंग मूव कर रही है, ये सब चीज़ें. इट डील्स विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड परसेप्शन. ये भी मैंने करवाया था आपको. जैसे दो लोग हैं, ठीक है, पहला बंदा है वो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड ट्रांसमिट हो रही है, एंड दूसरा बंदा वो परसीव कर रहा है. ठीक है. ये प्रोसेस होता है. फोनेटिक्स हमें बताता है हाउ ऑफ द स्पीच साउंड, किस तरह से जो साउंड है प्रोड्यूस हो रही है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद द टंग, लिप्स, कैसे. इसकी जो यूनिट्स होती है ना, उसको हम फोन्स बोलते हैं. इसकी छोटी छोटी यूनिट्स होती है, उसको हम फोन्स बोलेंगे. फोनेटिक्स की यूनिट को, फोनोलॉजी की यूनिट को फोनिम बोलते हैं. ठीक है. ये अभी हम पढ़ेंगे. देन जो फोनेटिक्स होता है वो डील करता है बहुत सारी स्पीच साउंड्स के साथ. इट इज़ ओनली अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल साउंड. फोनेटिक्स सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होता है. फिजिकल एस्पेक्ट मतलब किस तरह से आपकी टंग्स मूव कर रही हैं, किस तरह से आपकी लिप्स मूव कर रहे हैं जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करोगे कि कैसे पी की साउंड आ रही है पैट में. ठीक है. मतलब कैसे आपके लिप्स मूव कर रहे हैं, कैसे आपके टंग मूव कर रहे हैं, ये सब जब आप स्टडी करते हो वो होती है फोनेटिक्स. और फोनेटिक्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है जी. नाउ कम्स विद फोनोलॉजी. डिफरेंस भी तो करना है फोनोलॉजी में. तो फोनोलॉजी किसके साथ डील करती है कि कैसे जो साउंड्स है उसको ऑर्गेनाइज मैनर में लिखा जाता है. इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो फोनेम्स होती हैं, क्योंकि फोनेटिक्स की यूनिट क्या आती है, फोन, छोटू सा. ठीक है. और फोनोलॉजी की यूनिट क्या होती है, फोनेम्स. और इसको हमेशा क्या लिखा जाता है, स्लैश में लिखा जाता है, जबकि फोनेटिक्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ठीक है. जो फोनेटिक्स होता है उसमें हम हाउ पढ़ते हैं कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, बट फोनोलॉजी में हम देखते हैं वाई एंड हाउ द साउंड आर प्रोड्यूस. ठीक है. फिर फोनोलॉजी में हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे, जैसे पी की साउंड है एंड बी की साउंड है, किस तरह से हम डिस्टिंग्विश करेंगे पैट को और बैट को, क्या पैटर्न है. मतलब एक तरह से सिंपली अगर समझे ना, जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, कोई सॉन्ग है, उसमें
सोचो कि सॉन्ग है, फोनेटिक्स क्या है, जैसे आप स्टडी कर रहे हो उसके नोट्स को, मतलब एक एक सुर को पकड़ रहे हो, एक एक नोट देख रहे हो आप, ठीक है, नोट्स पढ़ने वाले नोट्स नहीं, साउंड के नोट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। फोनोलॉजी क्या होगी कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मेलोडी को और हार्मनी ऑफ द सॉन्ग को, कि किस पैटर्न में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। फोनेटिक्स में आप सिर्फ एक एक टोन देख रहे हो, फोनोलॉजी में आप प्रॉपर एक सॉन्ग देख रहे हो कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं उसके शब्द, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज़ आर यूनिट 2 जो हमारी कंप्लीट हो गई है फॉर द एग्जाम्स, ठीक है जी, जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फोनेटिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।